आरसला अगर बनी है तो तीन चीजों पर, कर्तृत्व, भोक्तृत्व और स्वामित्व। आप कोई भी चीज ले लो, आपके पास कुछ भी हो, संसार की अगर पूरी की पूरी पृष्ठभूमि, या ये कहो कि संसार की रचना अगर होती तो इन तीन के ऊपर होती, मोक्ष की रचना भी अगर होती तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से होती है, तो यहाँ संसार की भी परिकल्पना अगर होती है तो कर्तृत्व, भोक्तृत्व और स्वामित्व पर होती है। कैसे? कर्तृत्व, मैं इसका करता हूं, मैं नहीं करूं तो ये काम नहीं होगा, ऐसा सोचा करता है। मैं ही इसका भोक्ता हूं, कोई दूसरा इसमें हाथ नहीं लगा सकता। जबकि वो सोच होने के कारण से ऐसा है, होता उसका कभी नहीं है। आज तक ये बताओ, जिस जमीन को तुम अपना मान के बैठे हो, वो जमीन कोई लेके गया? कोई नहीं लेकर। यहां तक कि तुम तो अभी के हो, युग के आदि में आदिनाथ भगवान का बेटा जो भरत चक्रवर्ती था, वो भी इस पूरी 6 खंड की अधिपति का स्वामी था। कितने खंड का? तुम तो अभी कितनी ज्यादा से ज्यादा कितनी जगह होगी तुम्हारे पास? 100-200 एकड़ होगी, और कितनी होगी ज्यादा है? हो सकता है तुम पूरे गांव के जमींदार होंगे, इतना ही हो सकता है ना, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। और लेकिन उनसे पूछा गया, ये बताओ तुम इतनी जमीन के, उस चक्रवर्ती तो पूरे 6 खंड का स्वामी है, अधिपति है, पूछो उससे कि कितनी लेके गया यहां से? यहाँ की एक रेत के बराबर कण भी लेकर के नहीं जा सका, तो आप कर्ता कैसे हो सकते हो? इसके स्वामी कैसे हो सकते हो? पर मान्यताओं के ऊपर भरा हुआ, नहीं मैं ही इसका स्वामी हूं, इसी का नाम संसार है, मैं ही इसका करता हूं, मैं ही इसका भोगता हूं। ऐसा भोगता हूं तो भोगता रहता है स्वान की तरह। मैं ही इसका भोगता हूं, मैं ही इसका करता हूं, मैं ही इसका स्वामी हूं, इसी का नाम तो संसार है। और कोई किसी बिल्डिंग का नाम संसार नहीं है, कोई बाजार का नाम संसार नहीं है, कोई स्थान का नाम संसार। संसार कहीं बाहर नहीं, संसार तुम्हारे अंदर है, जो 3 रूप में आदमी के रूप में सामने आता है।